ये तो ब्रिटिश राज के टाइम हुआ करता था कि एक बेगुनाह को जेल के अंदर डाल दिया और बाद में निकाल दिया जब काम हुआ। घोटाला हुआ उस पे सबूत एक भी आई अभी तक? क्यों नहीं आई? ये साजिश के तहत सब गिरफ्तारियां हो रही है मैडम, वरना घोटाले देश के अंदर और भी हुए हैं। किसी ने नहीं दिखाई है, ना सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट, ना संजय सिंह के अगेंस्ट, ना मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट। जिस तरह गंदी राजनीति विपक्ष कर रहा है पानी को लेकर, इतने बड़े बड़े मटके फोड़ रहा है। पैसे लेके भागे विजय माल्या, सब मलिया, ये मोदी वो मोदी, तो उनको पकड़ के नहीं लाते हैं। इनको 400 पार की जांच होनी चाहिए मैडम। ईडी का क्या काम होता है कि जल्द से जल्द केस को निपटाए। जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, जब दिल्ली की जनता चाहेगी वो जब ही गद्दी पे से उतरेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। अब बुढ़ा हो गया है मोदी जी, जो वो उनका उम्र हो गया 75 साल, वो आप बुढ़ा हो गए हैं, उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। वो हमारे नाना की उम्र में है। तो फैसला आना था कि उनकी बेल ऑलमोस्ट तय थी, उस दिन उन्होंने सीबीआई उनके पीछे कर दी। तो 2025 में जो चुनाव है, पार्टी चाहती है फ्रंट लेवल पर दिल्ली की सरकार को बदनाम करा जाए। मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है और उनको जमानत की मांग की जा रही है। लेकिन आपने देखा कि वहीं आप सांसद का ये आरोप है कि भाजपा पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी और सीबीआई क्या सच में भाजपा का पार्टी की तरफ काम करती है या नहीं। सीधा जनता से जुड़ेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप सांसद का ये सवाल है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कहेंगे? ईडी जो है देश की एक बहुत बड़ी एजेंसी है और हम उसका सम्मान करते हैं लगातार। देश के न्यायालय ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने लगातार अपनी याचिका दी और न्यायालय ने उसे खारिज किया, पिछले 40 दिन कोर्ट ने मांगे और कोर्ट ने नहीं, ईडी ने जिस तरह सिचुएशन को तैयार करा, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अभी 8 दिन और मांगे हैं, जब उनकी निजी अदालत ने जमानत दे दी थी उन्हें, तो 8 दिन और मांगे हैं ईडी ने। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव के अंदर किस तरह का पेश तैयार होता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जिस तरह गंदी राजनीति विपक्ष कर रहा है पानी को लेकर, इतने बड़े बड़े मटके फोड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष से उन्हीं मटकों में पानी पिला के पुण्य कमाओ। और देखिए, रहा बात ईडी का सवाल, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, फिर अगर देखो हम किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ नहीं है, अगर वो भ्रष्टाचार नेता है तो हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा कानून उसे दे। लेकिन देखा ना, अपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिहा हो जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं होते? केजरीवाल यूं नहीं होते क्योंकि दिल्ली की राजनीति की एक अपनी ही एक मिसाल रही है मैडम। बीजेपी यहाँ कभी भी सत्ता में कामयाब नहीं हो पाई है लगातार। अभी 7 सांसद जीते, अगर वो सांसद विरोध करने की जगह संसद के अंदर दिल्ली के अहम मुद्दे उठाए, जिस तरह IGI एयरपोर्ट की छत गिरी, कश्मीरी गेट से कोई बस आ रही है वो नीचे घुस गई, तमाम लीकेज हो रही है दिल्ली के अंदर, पानी भर जाता है 2 घंटे की बारिश के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है देश के अंदर। और 2025 में जो चुनाव है, पार्टी चाहती है फ्रंट लेवल पर दिल्ली की सरकार को बदनाम करा जाए, जिससे उनको फायदा हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, जब दिल्ली की जनता चाहेगी वो जब ही गद्दी पे से उतरेंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई तो करी जाएगी, इसमें ईडी और सीबीआई की क्या गलती है? देखिए, ईडी सीबीआई की कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह की जांच होनी चाहिए मैडम। ईडी का क्या काम होता है कि जल्द से जल्द केस को निपटाए, ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री या तो बिल्कुल अंदर जाएं या बिल्कुल जनता के बीच आए। अब क्या हो रहा है, अब तरह राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री अंदर हैं, कभी आतिशी अनशन पे बैठ जाती हैं, कभी कोई अनशन पे बैठ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो इन चीजों के ऊपर। संसद के अंदर वो लगातार ये मांग करे कि अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद है ना, देखिए राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, और बहुत ज्ञानी इंसान है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि जिस तरह 6 महीने वो भी जेल काट कर आए, ये साजिश के तहत सब गिरफ्तारियां हो रही है मैडम, वरना घोटाले देश के अंदर और भी हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला करा। आज ओए चुप हो जा भाई, ये चश्मा लगा के नेता मत बन। तो क्या है कि जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आज वो एनडीए के साथ गलवैया कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में कोई नेता धुलता है तो उसका साफ सचित्र हो जाता है, और कोई यदि दूसरा विपक्षी दल होता है तो उसके खिलाफ गंदी राजनीति करती है। तो हमें दिल्ली वासी के नागरिक होने के नाते हम चाहते हैं कि हमें दिल्ली को बचाना है, इसे बहुत बुलंदियों तक ले जाना है। केजरीवाल जी कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन लंदन तो छोड़ो, ये लोनी बनने को तैयार हो रहा है दिल्ली। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप सांसद लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई
दुरुपयोग कर रही है। देखिए उनकी पार्टी तो वो तो मांग करेगा ना कि केजरीवाल जी को जेल से रिहा किया जाए। कुछ तो बोलो। लेकिन ईडी पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि गलत उपयोग कर रहे हैं अपनी? तो सबूत आया केजरीवाल का अभी तक? शराब घोटाला पे जो शराब जो घोटाला हुआ उस पे सबूत एक भी आई अभी तक? क्यों नहीं आई? अगर केजरीवाल जी को एक दिन के लिए सीएम से पीएम बना दे, वो बिना मुकदमे के अमित शाह और मोदी जी को जेल में डाल देंगे। इसलिए तो मेहनत भी किया, इसलिए शराब घोटाला भी खोजा, ये भी खोजा, वो भी क्या, वो सब मेहनत के। हर केस केजरीवाल के हाथ में नहीं है, वो पीएम के हाथ में है। अब क्या मोदी जी के राज में 10 साल में क्या नोटबंदी नहीं हुआ? क्या लोग लाइन में लेंगे? बहुत बेरोजगार लोग मरे हैं, बहुत गरीब लोग मरे हैं, बहुत गरीब की बेटी जिसको पैसे दे दिया गया, जो नोटबंदी हुई, जो लाइन में नहीं लग पाए, उनकी बाप फांसी पे लटक गया, बहुत लोग मरे। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो या आम आदमी किसी की हो, लेकिन सब में सब कुछ होगा। मोदी जी अभी, लेकिन आरोप ये लगता है ना अरविंद केजरीवाल के, फ्री करके दिल्ली की जनता को लाचार बना रहे हैं। तो अब तो फ्री बंद हो गया। कहाँ बंद हो गया? सभी फ्री है अब तो। बस पे फ्री है। हाँ। की जो बात कर रहे हो ना, मेरा एक सवाल राशन फ्री दे रहा है, ये कोई क्लेम नहीं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं 5 किलो, वो भी गलत है। और देखिए दिल्ली की जनता 2 करोड़ जनता है, वो सब्सिडी भी, वो अपना फ्री की सारी पॉलिसी भी यूज कर रही है। अभी एक पत्रकार महोदय ने बस के अंदर पूछा, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, सॉरी राजीव रंजन जो न्यूज 24 से, उन्होंने पूछा अरविंद केजरीवाल जी जो फ्री की लॉलीपॉप दे रहे हैं ये कैसा है? उन्होंने कहा जी बहुत गलत है, दिल्ली बर्बाद हो जाए। उन्होंने कहा आपने टिकट लिया कि नहीं? कि नहीं हमने टिकट नहीं लिया। वो क्या मैं टिकट क्यों लूंगी, ये तो जब फ्री है। तो इससे पता लगता है कि लोग मलाई भी खाना चाहते हैं और दूध भी ना फटे। लेकिन भाजपा पार्टी आरोप लगाती है ना ये। देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम ही आरोप लगाना है। तो भाजपा जी से कोई पूछे, मोदी जी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता यहाँ पे? इलेक्शन अपनी मैनिफेस्टो डाल नहीं, मोदी जी को कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? 10 साल वो एक बारी कॉन्फ्रेंस नहीं किया अभी तक। कोई मोदी जी सवाल तो पूछिए, आप क्या करते हैं, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं? तो मोदी जी सवाल कोई मीडिया क्यों नहीं पूछते? रजत शर्मा, बाकी और भी रूबिका है, वो मोदी जी के तलवे चाटने वाले हैं। ये सब मोदी जी के तलवे ही चाटने वाले हैं। मुख्यमंत्री को जमानत मिलेगी विधानसभा चुनाव से पहले? तो जमानत तो मिलेगी। अब दिल्ली की जनता तय करेगी 2025 में कौन सीएम बनेगा दिल्ली में, वो दिल्ली की जनता तय करेगी। अब मेरा सवाल ये, जिस तरीके से आरोप लगता है कि ईडी सीबीआई दुरुपयोग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो सबको दिख ही रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था कि उनकी बेल ऑलमोस्ट तय थी, उस दिन उन्होंने सीबीआई उनके पीछे कर दी। तो अब जब ईडी या सीबीआई छापा मारने जाती है, उससे पहले बीजेपी के मिनिस्टर्स को पता होता है कि आज यहाँ छापा पड़ने वाला है। वो न्यूज चैनल में आके बोलने लग जाते हैं, वो ट्वीट करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं एक सेंट्रल फोर्स है जो इन सबको नचा रही है, और वो आपको पता ही है किसका कौन है। सीबीआई ये कहती है ना कि हमें कुछ सबूत मिले अरविंद केजरीवाल। हाँ, चोर कभी ये कहता है कि मैंने चोरी करी है। अगर सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में डालो, हाई कोर्ट में डालो। आप डाल क्यों नहीं रहे हो? कोई मनी ट्रेल अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है, ना सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट, ना संजय सिंह के अगेंस्ट, ना मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट। हेमंत सोरेन को अभी बाइज्जत बरी किया गया। उनका मानहानि का जवाब उनका बनता है कि नहीं बनता? पूरे इलेक्शन में वो जेल के अंदर रहे। जेल में किसी भी एक, ये तो ब्रिटिश राज के टाइम हुआ करता था कि एक बेगुनाह को जेल के अंदर डाल दिया और बाद में निकाल दिया जब काम हुआ। तो हम वापस जा रहे हैं? पूरा भारत में पहला ऐसा सीएम है जो जेल में है। पूरा हिंदुस्तान से बाहर की अगर मैं बात करूं, पहला ऐसा सीएम है जो अरविंद केजरीवाल जी जेल में। कोई मोदी जी सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि वो बीजेपी में जाना नहीं चाह रहे ना। बीजेपी में जाना अगर केजरीवाल जी अगर बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग पाउडर निर्माण हो जाएगा और वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। वो लोग पैसे लेके भागे, विजय माल्या, सब मलिया, ये मोदी वो मोदी, तो उनको पकड़ के नहीं लाते हैं। इनको 400 पार पता है, लेकिन उन लोग को पकड़ के नहीं लाने वाले हैं। तो मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये माइंड सबका जो वास जो क्या कर दिया है, जो ये मोदी कभी ये कभी वो बोल के, तो जनता को जो दिख रहा है वो तो बोले। जो आंख दिख रही, कभी एडीसीबीआई को किसी गरीब का घर में जाके देखे ना भाई, जो 15,000 में कमा रहे, खा रहे, 3-4 बच्चे लोग के किराए पे लेके वो गुजारा कर रहे हैं, कहीं वहाँ एडीसीबीआई नहीं भेजते? केजरीवाल जी को जेल में डालेगा ही। जो अच्छा काम करते हो, मैं भी यहाँ 20 साल से हूँ, मैं काम देखा हूँ। वो स्कूल में काम किया है। अभी मेरे पापा बीमार पड़े, मैं उनको, मेरे घर का बगल में महावीर हॉस्पिटल है, अम्बेडकर हॉस्पिटल है, जब वो वहाँ पे मैं पहले, आज से 2015 से पहले जाता था मैं, वहाँ मुझे रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन मुझे रिस्पांस मिला। 2 बजे रात को मेरे पापा की इलाज हुई, सब कुछ मुफ्त हुआ। दिल्ली के हालात देखिए ना कि पानी, अगर एक दिन बारिश होती तो जगह जगह पानी भर जाता है। दिल्ली को चमचमाती दिल्ली कैसे बनाया? तो उनको खुल के काम करने का मौका नहीं दे रहा है ना। कौन नहीं दे रहा? मेरा मोदी नाना। देखिए मोदी जी अब बूढ़ा हो गया है। मोदी जी जो वो उनका उम्र हो गया 75 साल, वो अब बूढ़ा हो गए हैं, उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। वो हमारे नाना की उम्र में है। तो युवा आदमी को ये
देश संभलना चाहिए कि मोदी जी बुढ़ा हो गए, वो आराम करना चाहिए, क्योंकि मेरे नाना की उम्र में है। कहीं बोलता है मैं भिक्षा 15 साल मांगा, कहीं 35 साल मांगा, कहीं 25 साल मांगा। कोई मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन सबको पता है कि मोदी जी चाय बेचे हैं। अरे मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। क्या मोदी अगर कोई मोदी जी अगर लैट्रिन करके कोई थैली में फेंक देना, कोई अनभक्त लोग जाए, कोई मोदी का भतीजा जाए, वो थैली उठा ले तो बोलेगा इसमें खुशबू आ रहा है कस्तूरी का, इसमें पान का खुशबू आ रहा है। अरे मोदी जी का पखाना है, खा लो। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से लगातार एनडीए सरकार पे कहा जाता है कि एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्या कहना है आप? मैम, दो उनमें से ऐसी पार्टी हैं जो किसी भी दल उठ के बैठ सकती है। उनको अगर आपने कुछ नहीं दिया, उनको आपने कुछ पोस्ट नहीं दी, तो कभी भी वो उधर हो सकती है। वो इलेक्शन से पहले इंडिया के साथ थी, इलेक्शन जस्ट पहले एनडीए में पहुंच गए नीतीश कुमार जी। अब उनका कुछ भरोसा नहीं है। जैसी उनकी 19 सीटें कम होंगी, जैसी उनकी वहां से तेलंगाना से वो वाले रायडू जी का कम होगा, ये सब सरकार गिर सकती है। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की मांग करें, क्या लग रहा है सहमति जता पाएंगे मोदी से? मैम, आरक्षण की बात तो मैं सपोर्ट नहीं करता किसी भी उसमें। आरक्षण जाति के बेस पे नहीं, आर्थिक व्यवस्था के बेस पे होना चाहिए, उसका सपोर्ट नहीं करते। मांग तो उनकी वही है ना मैम। अब आप हर किसी आदमी की हर किसी बात से सहमत नहीं हो सकते। किसी बात पे आप उनके ही सहमत नहीं है, किसी बात पे सहमत है, जिससे ज्यादा आप सहमत होते हैं आप उसका सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैम, ये तो जब भी इलेक्शंस होंगे तो वो मेरे ख्याल से तो वो जेल में ही रहेंगे, अगर ऐसा रहा तो। मिलेगी, ऐसा है, केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी, मगर कब मिलेगी? जो कानून मंत्री चाहेगा, क्योंकि वो गलत है या सही है इसका फैसला कानून करेगा। हम लोग को चिल्ला के तो कोई फायदा है नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों से जानने आए थे कि जिस तरीके से आप सांसद लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीधा जनता से जुड़े थे, जानने की कोशिश करी थी। जनता का भी ये कहना है कि ईडी और सीबीआई सरकार के इशारों पे काम करता है, लेकिन देखना ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले क्या जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मैं पूनम